हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर दिखने वाले फुल घेरदार लहंगे की कटिंग बताऊंगी। ये चंदेरी की साड़ी है जिसमें कि गोल्डन जरी की बूटियां बनी है। इसका फैब्रिक काफी पतला है, इसलिए मैंने इसके नीचे प्लेन फैब्रिक रखा है। इस साड़ी से मैं फुल घेरदार लहंगा बना रही हूँ। ये इसमें जरी की बॉर्डर है, तो ये नीचे से हल्की सी मुड़ जाती है, तो इसे मैं अंदर साइड ही रहने देती हूँ, क्योंकि जो लहंगा मैं बना रही हूँ उसमें यही बॉर्डर रहेगी। तो इसे मैं बाद में सिलाई लगाकर अच्छी तरह से फोल्ड कर दूंगी। और इसमें ये इस तरह का पल्ला बना हुआ है जिसे मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो इसको कट करने के बाद ये लगभग 4.5 मीटर बचती है। तो इससे मैं यहाँ पे फुल घेरदार लहंगा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 बार फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से ये 4 लेयर है कपड़े की। अब इसमें ये जो ऊपर साइड की बॉर्डर है, तो ये जो बूटी का रुख देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें इस तरह से चेक कर लेना है। और उसके बाद ये ऊपर की बॉर्डर हमें अलग कर देनी है और नीचे की बॉर्डर इसी में जुड़े रहने देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अलग कर दिया है। अब इसके घेर को कैसे कट करना है वो मैं आपको पेपर पे समझाऊंगी, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। यहाँ पे लहंगे की फुल लेंथ है 42 इंच, जिसमें कि 2 इंच का बेल्ट रहेगा और बाकी 40 इंच लंबा घेर रहेगा। तो इस तरह से पहले हमें 40 इंच की लंबाई लेनी है और उसको फिर 4 भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम चाहें तो बराबर 4 भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो पहला वाला पार्ट है ऊपर का, उसे मैं थोड़ा सा लंबा लूंगी। उसके बाद के जो 3 पार्ट और रहेंगे उनको मैं बराबर बराबर लूंगी। तो इस तरह से जब हम 40 इंच को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, तो बराबर भागों में डिवाइड करने से हमें 10-10 इंच का हर एक पार्ट मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो 9-9 इंच के रखूंगी। तो इस तरह से इसका काउंट 27 इंच आता है। और जब मैं इसे 40 इंच में से माइनस करूंगी तो 13 इंच का जो बचता है वो मेरा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो इस तरह से पहला पार्ट 13 इंच का और बाकी के 3 पार्ट 9-9 इंच के रहेंगे। अब हमें इनकी चौड़ाई लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट की जो चौड़ाई है वो हम कमर के हिसाब से लेंगे। तो इन सभी निशानों पे अब मैं इस तरह से लाइन खींच रही हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इन्हें हमें कितना लेना है। तो अभी मैं इन्हें बिना नाप के इस तरह से ही लाइन खींच रही हूँ। थोड़ा सा इनको बढ़ा देना है। ऊपर वाली लाइन थोड़ी छोटी रखी है, उसके बाद सेकंड लाइन मैंने थोड़ी सी बड़ी की है, उसके बाद थर्ड लाइन में भी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे डायग्राम इस तरह से बना रही हूँ बिना नाप के। लेकिन जब मैं इसे कपड़े पे काटूंगी तो इन्हें हमें कितना कितना काटना है वो सब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइन खींच ली है। जो नीचे की 2 लाइन है वो बराबर रखी है। अब यहाँ पे देखिए इन सबको हमें इस तरह से मिला लेना है। तो नीचे वाली लाइन से हमें मिला लेना है हर एक ऊपर वाली लाइन को। तो ये हमारा इस तरह से देखिए स्कर्ट का घेर कट होगा। तो क्योंकि हम इसे अलग अलग पार्ट में जोड़ेंगे तो घेर नीचे से बढ़ता जाएगा, तो उसको काटने का प्रोसेस यही है। अब मैं आपको इन सब का मेजरमेंट बताती हूँ कि किसको कितना काटना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेंगे और उसको हम कमर के हिसाब से कट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी कमर है वो 32 इंच है, तो उसका 1/4 भाग होगा 8 इंच। यहाँ पे मैंने 1/4 भाग इसलिए लिया है क्योंकि हम कपड़े को 2 बार फोल्ड करके काटेंगे। तो इस तरह से कपड़े की 4 लेयर रहेंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 भाग लिया है। अब हम जो लहंगा बना रहे हैं उसमें हम गैदर्स देंगे, तो हर एक पार्ट में हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी लेना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मैं 8 इंच में 6 इंच ऐड करूंगी, जिससे कि मैं इसमें गैदर्स दे सकूं। तो यहाँ पे हम 8 इंच में 6 इंच ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे फर्स्ट पार्ट की चौड़ाई रहेगी 14 इंच। फर्स्ट पार्ट की चौड़ाई हम हिप राउंड के तीसरे हिस्से के बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी कमर के हिसाब से ही इसको निकाला है।
तो इस तरह से ये हमारे फर्स्ट पार्ट की चौड़ाई निकल गई है। अब हमें सेकंड पार्ट की चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट की चौड़ाई फर्स्ट पार्ट की चौड़ाई से थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की चौड़ाई 14 इंच ली है और उसमें मैंने यहाँ पे 8 इंच ऐड किया है। पहले मैंने 6 इंच ऐड किया था कमर में, अब यहाँ पे 8 इंच ऐड करना है। तो इस तरह से 2 इंच मैंने बढ़ा दिया है। तो अब जो यहाँ पे चौड़ाई निकली है वो है 22 इंच। तो इस तरह से ये हमारे सेकंड पार्ट की चौड़ाई होगी। अब हमें थर्ड पार्ट की चौड़ाई लेनी है। तो थर्ड पार्ट की चौड़ाई के लिए हमें सेकंड पार्ट की चौड़ाई में 10 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे भी देखिए पहले 8 इंच ऐड किया था, अब 10 इंच मतलब 2 इंच बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से जो थर्ड पार्ट की चौड़ाई निकलेगी वो होगी 32 इंच। और इसी तरह हमें फोर्थ पार्ट की भी चौड़ाई थोड़ी सी और बढ़ा लेना है थर्ड पार्ट से। तो यहाँ पे जो हमारी थर्ड पार्ट की चौड़ाई है वो 32 इंच है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 12 इंच। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने 2 इंच फिर से बढ़ा दिया है। इस तरह से हम बढ़ा देते हैं तो ये जो घेर है बहुत ही सुंदर आएगा। तो यहाँ पे अब जो फोर्थ पार्ट की जो चौड़ाई निकली है वो 44 इंच निकली है। तो इस तरह से ये चारों पार्ट की चौड़ाई निकल गई है। अब हम इनकी लेंथ में भी 1-1 इंच ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम इन्हें कट करने के बाद जब हम इन्हें वापस जोड़ेंगे तो इसमें हमें स्टिचिंग मार्जिन भी लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने हर एक पार्ट में 1-1 इंच बढ़ा दिया है। तो पहला पार्ट हमारा जो है वो 13 इंच में मैंने 1 इंच ऐड किया है, तो इस तरह से 14 इंच हुआ है। दूसरा पार्ट हमारा 10 इंच का हुआ है और तीसरा और चौथा भी 10-10 इंच का हुआ है। तो इस तरह से ये चौड़ाई और लंबाई हमारी चारों पार्ट की निकल गई है। तो इस तरह से ये जो चौड़ाई मैंने रखी है, यदि आप चाहें तो इससे कम भी आप ले सकते हैं। यदि आपका कपड़ा कम है या फिर आपको इतना घेर नहीं लेना है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा कम भी करके ले सकते हैं। बट फर्स्ट पार्ट को आप हमेशा याद रखिए, आपकी जो कमर है और हिप का पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग ले, नहीं तो वो टाइट भी हो सकता है या फिर काफी लूज भी हो सकता है। तो यदि ये पैटर्न आपको बनाना है तो आप इसी तरह से कट करें तो काफी अच्छा लुक आएगा। अब हमें इसमें बेल्ट भी लगाना है, तो उसको कैसे कट करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए हमें जो हमारा वेस्ट राउंड है उसमें 4 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे जो वेस्ट राउंड है वो 32 इंच है और उसमें यदि 4 इंच ऐड करते हैं तो 36 इंच का राउंड आएगा। तो यहाँ पे बेल्ट की लंबाई 36 इंच होगी और इसकी चौड़ाई हम 5 इंच लेंगे, क्योंकि हम बेल्ट को फोल्ड करके बनाते हैं। तो इसकी जब हम इसको सिल के तैयार करेंगे तो ये 2 इंच की चौड़ाई का बनेगा। तो इस तरह से ये 5 इंच की चौड़ाई और 36 इंच लंबाई का बेल्ट हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो घेर के पार्ट्स हैं इनको हम थोड़ा सा तिरछा कट देंगे। तो ये साइड से ऊपर साइड से हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे और इन्हें इस तरह से तिरछा करके लाइन से मिला देंगे। तो इस तरह से हल्का सा ये ए लाइन का शेप आएगा। जब हमारा घेर जुड़ के तैयार होगा तो हल्का सा ए लाइन का लुक आएगा उसमें। तो इस तरह से हमें इनको कट करके अलग कर देना है। तो इस तरह से मैंने इसे कट करके अलग कर लिया है और ये बेल्ट वाला हिस्सा भी मैंने कट कर लिया है। ये जस्ट मैंने आपको इस तरह से बताने के लिए कट किया है। बाकी कपड़े पे तो जब हम काटेंगे तो काफी बड़ा बड़ा रहेगा। तो अभी मैं इस तरह से देखिए कट कर रही हूँ। इनको अलग अलग कर लेना है, क्योंकि अभी पेपर पे काटा था तो हमने एक साथ ही इनको कट कर लिया, लेकिन कपड़े पे जब हम कट करेंगे तो हम इसको इस तरह से कट करेंगे कि हमारा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो इस तरह से ये चारों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। अब हम इन्हें एक एक करके कट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कट करेंगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारा कपड़ा रहेगा उस तरह से हम इसको कट करते जाएंगे। चाहे तो कपड़े की यदि चौड़ाई कम पड़ रही है तो आप इसमें थोड़ा सा जोड़ भी लगा सकते हैं। तो अब हम इसे कपड़े पर कट करेंगे। तो बिल्कुल उसी नाप से जैसे कि मैंने आपको पेपर पे बताया है, बिल्कुल उसी नाप से मैंने यहाँ पे ये साड़ी में से इन्हें कट किया है।
और यहाँ पे जो नीचे वाला घेर था उसमें मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी लगा दी है। तो आप चाहें तो पहले से भी बॉर्डर लगा हुआ भी इसे कट कर सकते हैं या फिर बॉर्डर अलग करके भी बाद में इसे लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमें इनको तिरछा कट भी देना है, तो अभी मैंने नहीं दिया है। तो अभी इसमें मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है और अब मैं इसे कट करूंगी। तो अब इसे मैंने देखिए कट भी कर लिया है। याद रहे ये जो कट करना है हमें वो खुले साइड से ही करना है, फोल्ड साइड से नहीं करना है। और अब हमें ये जो सेंटर है मतलब जहां से ये फोल्ड है यहाँ पे ऊपर साइड हर एक पार्ट पे एक छोटा छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा बराबर से जुड़ के आए। वो मैं आपको सिलते टाइम बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हर एक पार्ट में छोटा छोटा सा कट लगा लिया है। अब हम इसे जब खोलते हैं तो देखिए किस तरह से लुक आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इनको मैंने खोल के रखा है और खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसकी कटिंग पूरी हो गई है। अब हमें अस्तर का कपड़ा भी कट करना है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग के लिए 3 मीटर कॉटन सिल्क का कपड़ा लिया है और इसको फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे इसे ऊपर से मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बड़ा था, इसलिए इसे मिलाकर एक साथ कट कर दिया है। अब यहाँ पे अस्तर का घेर मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। जैसे कि मैंने मेन घेर 4 पार्ट को ऐड करके बनाया है, तो इसी तरह अस्तर भी 2 पार्ट में बनेगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट रहेगा ऊपर का, वो जो मेन पार्ट के मेन फैब्रिक के 2 पार्ट थे ऊपर के, एक 13 इंच का और एक 9 इंच का, तो उसको मिलाकर 22 इंच होता है। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का फर्स्ट पार्ट रहेगा वो 22 इंच रहेगा और उसमें 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। तो इस तरह से 23 इंच की लंबाई लेकर हमें ये कपड़ा कट कर लेना है। आप चाहें तो अस्तर का घेर ए लाइन या फिर अम्ब्रेला कट या फिर जो सिंपल प्लीटेड घेर होता है वो भी आप दे सकते हैं। अब हमें इसकी जो चौड़ाई लेनी है वो हमें जो हमारा मेन फैब्रिक का फर्स्ट पार्ट था तो वो 14 इंच की चौड़ाई का था, तो इसकी भी चौड़ाई हमें 14 इंच लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच लेकर निशान लगा दिया है। और अब इसकी नीचे की जो चौड़ाई है वो या तो हम 14 इंच भी ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें 2 इंच बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा ए लाइन शेप देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से 14 इंच और नीचे से 16 इंच रखा है और इस तरह से ये लाइन खींच दी है। अब हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से ये जो लाइन हमने खींची है इस पर हमें कट कर लेना है। तो ये ऊपर का पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें हमें जो फोल्ड है उस तरफ एक छोटा कट भी लगा लेना है कमर की तरफ। अब हमें नीचे का पार्ट कट करना है, तो इसके लिए मैंने वापस से उसी तरह कपड़ा फोल्ड करके रखा है। और अब इसकी जो लंबाई लेनी है वो हमें इस तरह से लेनी है कि जो हमारी टोटल लंबाई थी, मतलब बेल्ट माइनस करने के बाद 40 इंच की लंबाई थी, उसमें से हमें ऊपर की जो तैयार लंबाई है 22 इंच वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 40 इंच में से 22 इंच जब हम कम करेंगे तो 18 इंच आता है। अब हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग के लिए। और अब यहाँ पे देखिए कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, तो हम नीचे एक 4 इंच का फोल्ड दे रहे हैं क्योंकि हम यहाँ इसमें बकरम लगाएंगे 4 इंच चौड़ी। तो इसके लिए भी मैं यहाँ से ही कपड़ा ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने 23 इंच लंबाई पर ये निशान लगा लिया है। पहले 19 इंच पर लगाया है और फिर 4 इंच और लेकर दोनों साइड निशान लगाकर इस तरह से लाइन खींच ली है ताकि ये कट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हमें ये जो नीचे का पार्ट है हम इसे कट कर देंगे। ये यहाँ पे कपड़ा बड़ा था इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 इंच का फोल्ड इसी पे ऐड कर दिया। और यदि आपका कपड़ा कम है तो आप चाहें तो साइड से कोई कपड़ा बचता है तो आप अलग से भी बकरम की पट्टी ऐड करके उसमें लगा सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे पहले से ही इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था तो मैं इसी को फोल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से ये ऊपर और नीचे के पार्ट कट हो गए हैं, जो कि हमारा अस्तर का घेर रहेगा। इसमें जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे गैदर्स डालेंगे
वो मैं आपको सिलाई में बताऊंगी कि किस तरह से सिलना है इसको। अब यहाँ पे अस्तर का घेर कट गया है और इसका बेल्ट कट करना बाकी है। तो बेल्ट कट करने के लिए हमें हमेशा आड़ा कपड़ा लेना चाहिए। तो इस तरह से जो जो सैल्वेज की सीध में जो कपड़ा निकलता है वो आड़ा कपड़ा होता है। तो ये यहाँ पे जो हमारी पट्टी निकली थी जब हमने ऊपर का पार्ट कट किया था, तो वहां से हमें ये 2 पार्ट ले लेना है क्योंकि इसमें हमारा बेल्ट बन जाएगा। तो जो अब हमारा बेल्ट का राउंड है वो टोटल राउंड हमारा 36 इंच आया था। तो अब इसे मैं डबल करके बना रही हूँ और मुझे इसमें जोड़ भी लगाना होगा। तो इस तरह से मैंने इसको 18.5 इंच लिया है ताकि जब मैं इसे जोड़ूंगी तो ये बनकर 36 इंच का आएगा। और अब इसकी चौड़ाई भी हमें लेनी है। तो चौड़ाई मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है और अब यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिए हैं 5-5 इंच पर और इसे कट कर लेना है। तो इसे मैंने कट कर लिया है और इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर भी इसको कट कर लेना है। अब इसको फोल्ड करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई आएगी सिलने के बाद वो 2 इंच आएगी। इस लहंगे की सिलाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरह से ये लहंगे की कटिंग पूरी हो गई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।